आप देख रहे हैं पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं विरल सिंह। इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक रेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। 14 सितंबर के दिन लड़की से 4 लोगों ने गैंगरेप किया। उसके बाद ये इतना जघन्य रेप था कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई पीड़िता की, और वो पीड़िता किसी से कुछ ना बता पाए, इसलिए उसकी जबान भी काट दी गई। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हाथरस से जुड़ रहे हमारे संवाददाता सूरज, क्या हालात हैं अभी मौके पर? जी बिल्कुल अवरल मैं बताना चाहता हूँ। मैं इस समय जहाँ पीड़िता का जो गांव है वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे पर्याप्त तरीके से भारी भरकम पुलिस फोर्स भी मौजूद है, और कई अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स भी बुलाया गया है। और आज 3 बजे करीब रेप पीड़िता की मौत हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर जब सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया और हर तरीके से ना किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौजूद है। और हम यहाँ पर भी गांव में मौजूद हैं, जहाँ पे जो पीड़िता है उसका घर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पीछे जो घर है वो ना रेप पीड़िता का है, जहाँ भारी भरकम पुलिस फोर्स भी मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस मुस्तैद है, और कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे सूरज, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस ने आज जारी की है। जैसे ही पीड़िता की मौत हुई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी किया गया, जो बताया जा रहा है कि अलीगढ़ से जारी हुआ है, जहां पीड़िता भर्ती थी। तो उसमें रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है, उसकी मौत दम घुटने और मारने पीटने से हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रेप में क्या अलगाव है, और क्या इसकी संभावनाएं हैं कि मौत या रेप नहीं हुआ है? जी बिल्कुल जब आज जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ ने एक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ना जारी की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि रेप पीड़िता के क्या नाम है सर्वाइकल जो गर्दन पर चोट थी उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। उसमें कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं की गई है। अगर इस बात से लेकर परिवार वाले काफ़ी आक्रोशित हैं कि अगर 15 दिन बाद हमको रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। आज जब उसकी मौत हो गई, इस बात को लेकर वो खासे नाराज हैं कि रिपोर्ट जब मौत हो गई उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जा रही है, ऐसा क्यों? सवाल पुलिस पर भी खड़े कर रहे हैं, प्रशासन पर भी खड़े हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट पर भी जो परिवार के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर इसी को देखते हुए यहाँ पे भारी पुलिस बल भी मौजूद है, और अभी जो कहिए कि जो दलित समाज है वो उसमें इस बात को लेकर काफ़ी बड़ा आक्रोश है। और वो घटना को देखते हुए अभी दिल्ली से जो पीड़िता का शव है वो अभी गाँव नहीं आया है। देखते हैं गाँव आने पर क्या हालात पैदा होते हैं। अभी एक सूचना जैसे सामने आ रही है, अलग अलग जगहों से सूचना आ रही है। अभी शहर के तालाब चौराहे पर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया, इस बात को लेकर जाम भी लगाने की कोशिश की। वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है। जी अवरल, मैं ये चाहूँगा सूरज, एक बार पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताएं। 14 तारीख से अब आज तक कैसे कैसे क्या हुआ, कौन कौन से आरोपी हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल बताना चाहता हूँ। ये पूरा वाकया 14 सितंबर का है, जहां एक रेप पीड़िता को खेत में जबरन रेप करने का प्रयास किया गया था, मारने की कोशिश की गई थी। उसके दुपट्टे से इसको गले बांध कर खींचा गया था, जिससे उसकी गर्दन में और काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। जिसके बाद पुलिस ने उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया था, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए पुलिस ने उसको अलीगढ़ मेडिकल जेएन में भर्ती करा दिया गया। वहीं जब पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद चारों आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का प्रयास और 376D में मुकदमा दर्ज किया, गैंग रेप की धारा में मुकदमा दर्ज किया। अब देखना यह है कि पीड़िता की जब मौत हो गई है तो अब पुलिस मामले को हत्या में तरमीम कर देगी, और आगे की क्या विवेचना है, क्या कार्रवाई है, ये पुलिस ही बता पाएगी। जी सूरज, इसमें यह भी आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि अब आपसी रंजिश था। 2001 में भी कोई घटनाक्रम हुआ था जिसमें ये चारों आरोपी शामिल थे, जैसा कि पुलिस को पिता ने बताया। और पीड़िता जब अस्पताल में गई थी पहले दिन, तब उसने कोई रेप की बात नहीं की थी। जब मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू हुई उसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि उसके साथ रेप की घटना कारित हुई है। तो कुछ ऐसा भी वाकया है, या फिर ये सब पुलिस थ्योरी है? नहीं, बिल्कुल अगर पुलिस की माने, क्योंकि ये पुलिस की थोड़ी समझ लीजिए, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में अगर विवेचना कर रही है, विवेचना अधिकारी बनाए हुए हैं, कई थाने का फोर्स भी लगा रखा है, और कई इंटेलिजेंस भी यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह के एसओजी टीम भी है। उसमें इस 2001 में पीड़िता और इनके लोगों के बीच एक विवाद हुआ था, जिसमें 323, 504, 452 की धाराओं में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। और मुकदमा दर्ज करने के बाद गांव के ही लोगों ने, सम्राट व्यक्तियों ने बैठकर और कोर्ट में जिसका फैसला बाकायदा कोर्ट में हुआ था,
और कहीं ना कहीं पहले भी अगर अगर इन विक्टिम लोगों इस इस पूरे मा इस पूरे मामले में अगर जैसे कार्रवाई की बात करें, अगर पहले ही ठोस कार्रवाई होती तो शायद ये पूरा घटनाक्रम है जो नहीं बढ़ता। जी। पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC एस्टेट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,27,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। सबसे मामला ये भी आया था कि पीड़िता के बाबा ने 2001 में भी जो अब नामजद 4 आरोपी हैं उनके 2 लोगों के खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज कराया था। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी रंजिश पुरानी थी, पहले भी था मामला कुछ? देखिए, जब तक ऐसा मैं रिपोर्ट नहीं देख लेता तो इस बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसमें एक चीज़ जरूर मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जीभ काटने वाली बात है। जैसे पीड़िता का जो गला दबाया गया और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी और इसी कारण से उसमें जो CO थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को। सूरज, हम जैसा कि सुन रहे थे डीएम ने बोला कि पीड़िता ने की जुबान उसके गला दबाने से कट गई है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि उसकी जुबान काटी गई है। उसको पीटने के बाद, जब रेप के बाद जब उसको मारा गया तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। उसी दौरान वो पीड़िता कुछ ना बता पाए, इसलिए उसकी जुबान तक काट दी गई, लेकिन पुलिस के अनुसार उस गला दबाने के बाद पीड़िता की जीभ कटी है। ये पीड़ित के परिवार का ये बयान था कि जब मारपीट के दौरान पीड़िता की जो जबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। वहीं इस पूरे मामले में जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अभी एक वीडियो जारी कर एक बयान दिया है कि मारपीट के दौरान उसकी जीभ कट गई थी। ये पूरा मामला सामने आया है। अब देख जी जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अगर पुलिस वाले आपको घटनास्थल तक जाने दें, माफ़ करिएगा, पीड़िता के घर तक जाने दें, क्या कोई या फिर पूरी तरीके से बैरिकेड करके रोक रखा है मीडिया कर्मियों को? नहीं, बिल्कुल, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये सामने जो पीड़िता का घर है वो वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। मैं आपको वहाँ तक ले जाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ और भी लोग मौजूद हैं कि क्या नाम है, देखने को मिल रहा है कि पुलिस फोर्स मौजूद है। ये पूरी गली है, सामने पीड़िता का घर देखने को आपको मिल रहा होगा, जहाँ पुलिस फोर्स भी मौजूद है और काफ़ी लोग भी खड़े हैं, जहाँ ADM के साथ साथ SP ट्रैफिक जो अलीगढ़ है वो भी मौजूद है। और हमको यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा आगे जाएं और वहाँ जो भी ADM प्रशासन मौजूद है उनसे एक बार बात करें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो रोक रहा है और ADM महोदय जो है वो इस समय लोगों से बात कर रहे हैं कि 2 मिनट बस 2 मिनट यहाँ तक नहीं, 2 मिनट 2 मिनट रुक जाइए। मैं अभी आइए, नहीं थोड़ा तो ये नहीं, यहाँ तक एक बार इनसे पूछें कि वो क्यों रोक रहे हैं। एक बार सूरज, मैं चाहूंगा इनसे पूछें, ये जो सिपाही महोदय मौजूद है इनसे पूछें कि वो क्यों रोक रहे हैं जाने से। रोका क्यों जा रहा है? घर वाले मना कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि घर वाले
और मीडिया को आने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये इनका इनसे कहना है। पूछे कि घर वाले रोक रहे हैं या अधिकारियों ने अपनी पोल खुलने के डर से इनको लगा रखा है कि किसी मीडिया कर्मी को आगे ना आने दिया जाए? बिल्कुल यही बात है कि अगर ये ना जब मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये उनको ये अंदेशा है कि ये सारी जो चीज़ें सामने आएंगी, उजागर होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस या प्रशासन की ये कहिए कि इस तरीके का सामने आएगा कि एक खुलासा जैसे हो जाता है, उस तरीके के कमियां जो सामने उजागर होंगी, इस वजह से शायद ये लोग वहां तक हमको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह ना दरवाजे पर पुलिस एक बार थोड़ा सा आगे जाएं सूरज, देखें पुलिसकर्मी आपसे थोड़ा दूर हुए, एक बार मौके तक पहुंचे, आप दिखाएं दर्शकों को कि वहाँ क्या पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पुलिस अधिकारी जो है परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, थोड़ा नज़दीक जाएं जहाँ परिवार के लोग जो मौजूद हैं। आपको दिख रहा होगा सर वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सूरज। यहाँ कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? ये स्थानीय जो आ रहे हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अधिकारी वहाँ कह रहे थे? ये बिल्कुल मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या नाम है, ये बताइए यहाँ जो अधिकारी आए हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि मेंस में दिखाने बोले थे, वहाँ जाने के लिए बोला था, कहने बोल दिया था, सही बोला। तो प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है? हाँ, कोऑपरेट कर रहा है। कोऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ना जो जिसकी मौत हुई है पीड़िता की, उनका सब कितनी देर में आ जाएगा? वो आ जाएगा, बता रहे कभी मछली निकली है, अभी निकली नहीं है, निकली नहीं है, समय लगेगा। समय लगेगा। यहाँ प्रशासन इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग मौजूद हैं, क्या कोई अंदेशा है, कोई उनको डर है किसी चीज़ का? कोई डर नहीं है यहाँ पे, कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो हमारे साथ सूरज, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे बढ़कर मौके पर पहुंचे, अधिकारियों की बात सुनाएं कि अधिकारी क्या कह रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन आपको आगे जाने देता है तो। मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो जाने दें तो मैं वहाँ जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से वो हमें ये कहिए कि है ना अंदर जाने से रोका जा रहा है कि, और वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दिए जा रहा है, वो दरवाजे पर ही रुके हुए हैं। और मैं क्योंकि अब बात यह है कि पुलिस पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और कि कोई भी अपनी घटना सूरज, आप वहीं खड़े रहे। मैं चाहूंगा कि अधिकारी आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारे पंजाब केसरी टीवी की कवरेज के बाद कुछ अधिकारियों की निगाहें आपकी तरफ आई हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये कौन है। ये बताएं कि अभी ग्रामीणों की क्या स्थिति है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं वहाँ पर? ग्रामीण परिवार और ग्रामीण के लोग, परिवार और ग्रामीण के लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से क्या नाम है जिन्होंने जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कहिए कि फांसी की सज़ा की वो मांग कर रहे हैं। लगातार यही बात सामने आती रही है कि उनको फांसी दी जाए, जिससे जघन्य अपराध जो हुआ है आगे घटना ना हो। जी, अब तक कितने मुआवजा और क्या क्या मदद का भरोसा दिया है प्रशासन ने सूरज? प्रशासन ने 4 लाख कुछ रुपए पहले एक किस्त में दिया था, 5 लाख कुछ रुपए ना जिला अधिकारी ने आज दिया जब पीड़िता की मौत हो गई है। और मुआवजे की जो मुआवजे की किस्त थी वो दोनों किस्तें उनको दे दी गई हैं। अब आगे की क्या मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन ही बता पाएगा कि कितना किसको क्या देना है। सूरज, क्या आपके अगल बगल कोई और ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम कुछ और जानकारी जान सकें कि ग्रामीणों के मन में क्या चल रहा है? परिजन और ग्रामीण क्या बातें कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैंने आपको दिखाया था, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने पुलिस फोर्स और सारी ना गली में देखो, आपको सामने दिख रहा होगा, वो मौजूद है और वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कोई भी बात नहीं करने दी जा रही। और इस माहौल जब पुलिस भारी तादाद में मौजूद है तो यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है तो जिसकी वजह से ग्रामीण भी एक डर का माहौल है और वो अपने घरों में मौजूद हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। सूरज, पीछे से मैं देख रहा हूँ कुछ अधिकारी निकल कर आ रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए। वो गली में कुछ हलचल सी हुई है, कुछ अधिकारी वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है एडीएम प्रशासन है ये। एडीएम प्रशासन निकल कर सामने आ रहे हैं और उनके साथ एडिशनल एसपी प्रकाश सिंह भी हैं और वहाँ पे उनको एक बार इनसे बात पूछिए कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है और कब तक शव आने का अंदेशा है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ प्रशासन से कि यहाँ एडिशनल साहब हैं हमारे, एडिशनल साहब से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि ये जो विक्टिम जो पीड़ित है उसका शव कब तक यहाँ पे आ जाएगा? पीड़िता पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार वालों को बार बार वहाँ कहा जा रहा है, वहाँ पे मृतका के पिता और भाई मौजूद हैं। एक बार थ्योरी पे बात करें कि पहले प्रशासन ने बोला कि उसकी जीभ कट गई थी और बाद में बोला गया काटा गया।
रही है उनको कि साथ में आए, लेकिन कुछ परिस्थितियां वहाँ ऐसी हैं कि परिवार वाले अभी जब आ जाएंगे तो जैसे हमारी तरफ से तैयारी व्यवस्था पूरी है। नहीं, पहले प्रशासन ने कहा था कि इसकी जीप कट गई थी और वो इस तरीके नहीं, की ये प्रशासन ने कभी नहीं कहा, ये प्रशासन ने कभी नहीं कहा कि जीप कट गई थी, समझ रहे हैं। इसे आप करेक्ट करिए। आपको पूरा थ्रू आउट हाथरस पुलिस मीडिया में इस पूरे प्रकरण की हमेशा अपडेट देती रही है, बयान लिया गया है 2 बार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूरज बात करिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप ना होने की पुष्टि हुई है, की वीडियोग्राफी कराई गई है, वो पूरा ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो ये हाथरस पुलिस के द्वारा कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि जीभ कट गई है। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में जीभ में इंजरी जाई है, ये आज भी ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कि सर अभी जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं आई है, इस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वही मैं बताना चाहता हूँ सर कि अभी उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके पास नहीं आई है और इस मामले में अभी कोई वो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे वो शांतिपूर्ण माहौल बनाकर करेंगे। जी, मैं सूरज चाहता हूँ अगर प्रशासन हटाए, एक बार क्या आप परिजनों से बात कर सकते हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, अगर आप वहाँ जा सकें तो। जी बिल्कुल कोशिश करता हूँ सर, मगर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मुझे आगे जाने दिया जाएगा। जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे अलर्ट है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, बात नहीं करने दी जा रही है। अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं तो मैं बिल्कुल बात करूँगा। एक बार सूरज मैं चाहता हूँ पुलिस ने क्या कहा वो बताते हुए आप गली में थोड़ा अंदर जाएँ, पीड़ित के घर तक पहुँचें। जी, वहीं पुलिस अगर बात करें कि है ना, पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं और देखना ये है कि पुलिस ने कभी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया कि जिससे कि उसकी जीप जवान कटने या जीप कटने जैसी बात सामने आई हो। वो कहीं वो पुलिस इससे डिनाई कर रही है। और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात कर हमने जब हमने पूछा था तो मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ वो इतना बोल रही है कि अभी मेडिकल रिपोर्ट क्या नाम है हमारे पास नहीं आई है और हम इसको क्या नाम है अभी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहना चाहते कि क्या मेडिकल रिपोर्ट आई है, क्या होगा। जी सूरज, क्या आप पीड़ित के घर तक जा सकते हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि पीड़ित के घर तक जाने के लिए कि अगर वो बात करें कोई भी व्यक्ति। ये जो पीछे आपके कोई आ रहा है, आप इनसे बात करने की कोशिश करें कि अभी पूरी क्या गुफ्तगू हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस यहाँ पे अलर्ट है। पुलिस अंदर तक जाने नहीं दे रही, मुझे रोका जा रहा है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और अभी भी मुझे रोका जा रहा है कि आप वहाँ मत जाइए। जी सूरज, शव पुलिस ने क्या बताया कि दिल्ली से हाथरस शव कब तक पहुँचेगा पीड़िता का? बिल्कुल देर शाम तक पुलिस जानकारी दे रही है कि देर शाम तक पीड़िता का जो जिसकी मौत हो गई है वो उसका शव यहाँ पहुँच जाएगा गाँव में और पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है पहले से ही, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ। और प्रशासन भी हर अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौजूद है। लगातार यहाँ पे पीएससी की बटालियन लगा रखी है और अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगा रखा है, बुला रखा है। कोशिश यही है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे यहाँ जिले में या प्रदेश में माहौल ख़राब करो। क्योंकि यहाँ एक तरफ है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है सरकार और वहाँ पे बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति है। जी सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े और पल पल की घटना अपडेट पर आप नज़र बनाए रखिएगा। हम आपसे जल्दी फिर से जुड़ेंगे जब पीड़िता का सब वहाँ पहुँचेगा। हम कोशिश करेंगे दर्शकों को अपने की एक पल पल घटनाओं वहाँ की अपडेट आपको देते रहें। हाथरस से हम जुड़े थे, हमारे संवाददाता सूरज जो बता रहे थे कि वहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मीडिया कर्मियों को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी मीडिया से कुछ खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ये एक जघन्य घटना है। पुलिस थ्योरी में लगातार बदलाव आ रही है। पहले ये हुआ कि आरोपियों ने जीप काट दी थी, अब पुलिस ने जो मामला बता रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि गला दबाने से जीप कट गई। उसके बाद आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अलीगढ़ से, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि पीड़िता से कोई रेप नहीं हुआ था, लेकिन पीड़िता की हालत बिगड़ने के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया था कल, जहां सुबह पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इस घटना पे हम आपके साथ लगातार दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट देंगे कि क्या घटना में क्या अपडेट हुआ, प्रशासन क्या कह रहा है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, गांव में क्या स्थिति है। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश के साथ।